नमस्कार, न्यूज नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। बात होगी वॉर की। साल 2024 का काउंटडाउन चल रहा है। ये साल तो जाने को है, लेकिन अपने पीछे कई ऐसे मोर्चे छोड़े जा रहा है जहां से आने वाले साल में थर्ड वर्ल्ड वॉर का ट्रिगर दब सकता है। ऐसा ही मोर्चा है मिडिल ईस्ट, जहां इजराइल एक साथ अपने कई दुश्मनों से पूरे साल लोहा लेते दिखा। इनमें गाजा में एक्टिव आतंकी संगठन हमास सबसे अहम रहा। अक्टूबर 2023 में हुए हमास के हमले का बदला लेने के लिए इजराइल ने गाजा पर हमला बोला और पूरे साल गाजा में बारूद की बारिश करता रहा। देखिए रिपोर्ट। गाजा में हमास के खिलाफ इजराइल का बारूदी एक्शन पूरे साल जारी रहा। कोई दिन ऐसा नहीं गया जब इजराइल ने गाजा में बम न बरसाए हों। आसमान से फाइटर जेट तो जमीन से टैंक और पैदल सेना ने गाजा का नक्शा साल भर में बदल कर रख दिया। इजरायली हमले से धरती गई डोल। – 2024 में बदला गाजा का भूगोल। अक्टूबर 2023 में हमास ने इजराइल पर सबसे खौफनाक हमला किया। आसमान के रास्ते पैराग्लाइडर से उसके लड़ाके इजरायली सीमा में घुसे और कत्लेआम मचा दिया। हमास आतंकी सैकड़ों इजरायलियों को अपने साथ बंधक बनाकर ले गए। हमास के इस हमले से भड़के इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हमास के खात्मे की कसम खाते हुए गाजा के खिलाफ ऐलान जंग छेड़ दिया। हमास ने गाजा में अपनी सुरक्षा के लिए सुरंगों का जाल बिछा रखा था, लिहाजा इजराइल के लिए ये जंग आसान नहीं थी। ऐसे में इजराइल ने गाजा का कोई हिस्सा नहीं छोड़ा जहां बमों की बरसात नहीं हुई। हमास के खात्मे की इजराइल की जिद ने गाजा के आम लोगों की जिंदगी भी नर्क बना दी। गाजा के शहरों पर हजारों लाखों टन बारूद की बारिश हुई। धमाकों की आवाज से गाजा पूरे साल थर्राता रहा।
कोई दिन, कोई घंटा ऐसा नहीं गया जब गाजा में धमाकों की आवाज न गूंजी हो। इजराइल ने हमास के समूल खात्मे की कसम खाकर गाजा पर हमला बोला था। वो अपने मकसद में लगभग कामयाब भी रहा। गाजा पर हुए इजरायली हमले में हमास के लगभग सभी ठिकाने तबाह हो गए। हमास के 17,000 से भी ज्यादा लड़ाकों को इजराइल ने ढेर कर दिया। हमास की ताकत कही जाने वाली 80% सुरंगों को इजराइल ने मिट्टी में मिला दिया। हमास के रॉकेट लॉन्च पैड और हथियार डिपो नष्ट हो गए। इजराइल ने 2024 में हमास की पूरी सैन्य कमांड और लीडरशिप का सफाया कर दिया। 23 सितंबर 2024 को इजराइल ने हमास चीफ याह्या सिनवार को ढेर किया। उससे पहले 31 जुलाई 2024 को तेहरान में घुसकर हमास के सर्वोच्च पॉलिटिकल लीडर इस्माइल हानिया को इजराइल ने ढेर कर दिया। 13 जुलाई 2024 को गाजा में हमास का मिलिट्री विंग का कमांडर मोहम्मद दैफ मारा गया। 13 जुलाई 2024 को ही खान यूनिस ब्रिगेड के कमांडर सालमेह भी मारा गया। 10 मार्च 2024 को हमास मिलिट्री विंग का डिप्टी कमांडर मारवान इस्सा मारा गया। 10 मार्च 2024 को हमास का सीनियर कमांडर गाजी अबू तामा भी ढेर हो गया। 31 जनवरी 2024 को नुकबा के हमास कमांडर इब्राहिम बियारी को भी इजराइल ने ढेर कर दिया। गाजा में इजराइल के फाइटर जेट ने तो हमले किए ही, उसके टैंक और पैदल सैनिकों ने ग्राउंड एक्शन के जरिए हमास की कमर तोड़ दी। 8 अक्टूबर 2023 से गाजा पर शुरू हुआ इजरायली हमला 2024 में भी पूरे साल जारी रहा। आईडीएफ की बमबारी में गाजा खंडहर बन चुका है, लेकिन बारूद की बारिश अभी थमी नहीं है। गाजा में रह रहे फिलिस्तीनी शरणार्थियों को लेकर संयुक्त राष्ट्र राहत और कार्य एजेंसी ने एक रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट के मुताबिक गाजा पट्टी में पैंतालीस 40,000 से भी ज्यादा फिलिस्तीनी इजरायली सैन्य कार्रवाई में मारे जा चुके हैं। वहीं घायलों की तादाद भी 1 लाख के ऊपर है। गाजा की 23 लाख की आबादी में से करीब 2% आबादी मारी जा चुकी है, जबकि 4% आबादी घायल है। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि गाजा में हो रहे इजरायली हमले में हर घंटे एक बच्चे की मौत हो जाती है। यूनिसेफ की एक रिपोर्ट के मुताबिक गाजा में 14,500 बच्चे अब तक मारे जा चुके हैं। 2024 में 70 साल पीछे चला गया गाजा। हमास के खिलाफ गाजा पर इजरायली हमलों से भारी तबाही मची। यूएन की एक रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली हमलों ने गाजा को लगभग 70 साल पीछे धकेल दिया है। करीब 69 सालों में गाजा ने जो प्रगति की थी, जंग ने वो सब तबाह कर दिया। गाजा का बुनियादी ढांचा पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। बुनियादी ढांचे की मरम्मत में $18.5 बिलियन से भी ज्यादा की रकम खर्च हो जाएगी। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम और पश्चिमी एशिया संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक आयोग ने अपनी एक रिपोर्ट में बताया है कि गाजा में लगभग 70% इमारतें नष्ट हो चुकी हैं। इजरायली हमले में लगभग 60% कृषि भूमि तबाह हो चुकी है। करीब 67% जल और स्वच्छता सुविधाएं नष्ट हो चुकी हैं। करीब 93% स्कूल भवनों को नुकसान पहुंचा है। आवास और बुनियादी ढांचों के अलावा खाद्य स्रोतों, स्वास्थ्य, पेयजल सुविधाओं को भी इजराइल ने निशाना बनाया। रिपोर्ट में कहा गया है कि गाजा को जंग से पूर्व की स्थिति को हासिल करने में 1 दशक से भी ज्यादा का समय लग जाएगा। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।